मेरी नियुक्ति, बोलिए। मैं राजेश कुमार पांडे बोल रहा हूँ, प्रखंड शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय भेड़ोखड़ा से। जी 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 जी। तो उस समय हम शिक्षा मित्र के 11 महीने के मानदेय नियोजन पर आए थे और 1500 रुपये के मानदेय। इसके बाद गवर्नमेंट आई, बदली 2006 में नियमावली बदली, तो हम लोगों को एंटेंड में 4000 बेसिक पे करके पंचायत प्रखंड शिक्षक के रूप में किया गया और सेवा सर्विस 60 साल तक दी गई। जी जी। उसी में कर रहे थे। 2012 में जो सरकार नियमावली, हम लोग का नियोजन जो हुआ था मिडिल स्कूल में हुआ था और ऑलरेडी जो है उच्च शिक्षा का वेटेज मिला था हमको कि अगर मैट्रिक में है फर्स्ट क्लास है तो ये वेटेज हो गया, इंटर का और ग्रेजुएशन का। तो उस समय हम ग्रेजुएट थे और 1 to 8 के लिए हमारी नियुक्ति हुई थी। 1 to 8 क्लास में हम पढ़ा रहे थे। 2012 नियमावली आई तो मुझे बहुत जोर का धक्का लगा। जी जी। धक्का ये लगा ये सर कि 2012 नियमावली में गवर्नमेंट जो है स्नातक ग्रेड का एक ग्रेड मतलब कैडर क्रिएट किया, जबकि पहले क्या होता था कि बेसिक ग्रेड से प्रमोशनल होकर के और स्नातक ग्रेड और फिर प्रधान अध्यापक में प्रमोशन होता था। इसमें लाई कि 50% हम सीधी भर्ती करेंगे और 50% प्रमोशन देंगे। तो प्रमोशन कैडर था 8 साल नियुक्ति से या ट्रेंड से जो पहले हो, उसमें भी हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिला। और ये बात बोली से हम आहत हुए कि हमसे बाद में आने वाले जो है सो ग्रेजुएट ग्रेड में उनकी नियुक्ति हो गई, उनका जो है मानदेय हमसे 1000 रुपया ज़्यादा था। तो इस पर मैंने कई सारे मित्रों से चर्चा किया, तो कोई नहीं, अंत में हम 5 मित्रों का एक टीम बनाए। जी जी। वो 5 मित्रों में हमारे अनिल पांडे जी भी प्रमुख सलाहकार थे। जी जी। और अजीत कुमार, कैलाश कुमार, नीलकमल, नीरज, ठीक है, और मैं, ये सारे लोग ने निर्णय किया कि मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। जी जी जी। तो अनिल पांडे जी के माध्यम से हमारे विद्वान अधिवक्ता महाशय मृत्युंजय जी से भेंट हुई, प्राधिकार पर भेंट हुई और चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बनता है दावा, आप लोग इसमें तैयार होइए। और कागज पत्तर सबका जो शैक्षणिक था, दक्षता, ये सब वाला सब था, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग दिए और केस जो है रीट फाइल हुआ पटना हाई कोर्ट में। जी जी। और दुर्भाग्यवश इस रीट को हम लोग लूज कर गए। जी। तो फिर जो है उस एक मिनट लूज करने के बाद थोड़ा सा मनोबल टूटा, लेकिन फिर अपने आप को संभाल करके हम लोग जो है LPA में गए। राजेश जी, एक मिनट आपको हम रोकना चाहेंगे इसमें। जो इसमें जो हमारे उस समय में वर्तमान जिला अध्यक्ष श्रद्धेय रामचंद्र राय जी भी थे, वो उनका भी योगदान था क्या इस केस संबंधी में? आ रहे हैं, जब उनका पदार्पण है तो हम बताएंगे आपको। जी 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 जी। इसके बाद सर हम लोग LPA में जब गए, जी जी, LPA में गए तब जो है तो ये डायरेक्टर को उस समय हाई कोर्ट ये दी कि आप इस पर निर्णय लीजिए। और उस समय जो है डॉक्टर रंजीत कुमार प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर थे और उनके यहाँ से हम लोगों को पत्र निर्गत हुआ कि उनके कोर्ट में हम लोग उपस्थित हों। जी जी जी। हम लोग वहाँ गए, सारे लोग गए और अपने पक्ष को रखे, लेकिन उन्होंने पक्ष को खारिज कर दिया। जी जी। इसके बाद जो है रामचंद्र बाबू से भी हम लोगों की पुरानी है, बड़े भाई हम लोगों के हैं, उनके निर्देशन में उनका पदार्पण हुआ। ठीक है, ये डायरेक्टर का के यहाँ जब लेटर निकला तो बाय नेम से तो ये थोड़ा सा तहलका मच गया। और इसी समय ये लोगों को लगा कि अब हम लोग ये जीत गए। जी जी। तो ये तहलका मच गया और रामचंद्र राय जी का उसी समय हमारे अग्रज का पदार्पण हुआ। जी जी। बात डायरेक्टर के यहाँ हम लोग पक्ष रखे, वो नहीं माने, नहीं तो हम लोगों को वो खारिज कर दिए और कोर्ट को ये दे दिए। हम लोग बड़ा ये हुए। फिर जो है तो रामचंद्र जी, अनिल पांडे जी और मृत्युंजय जी, हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए और रामचंद्र बाबू मुस्त्री घरारी में हम लोगों को बुलाए, सहयोग दिए, मृत्युंजय जी से भी बात करवाए और फिर जो है पुनः हम लोग निर्णय लिए कि ना इस केस को आगे बढ़ाएंगे। और सच मायने में पूछे तो मृत्युंजय सर इसमें बहुत मेहनत की है, हम लोगों से ज़्यादा मेहनत उनका है। और फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिए, एफिडेविट किए, बराबर जब भी पटना हाई कोर्ट बुलाते थे तो वहाँ जा कर के हम जो है सो जो पेपर पर साइन उन ये करना था वो कर दिया करते थे।
और वो लड़ा करते थे। जी फरवरी में मैट्रिक एग्जाम चल रहा था, उस समय कुछ मेरा सिविल वाइन उनको चाहिए था, हम परीक्षा में वहाँ प्रतिनियुक्त थे, जी तो मोबाइल ऑफ था, तो रामचंद्र बाबू के मोबाइल पर फोन आया और सारा कुछ हो गया, और वो पेपर वगैरह कह के दीजिए, बहुत अच्छा बहस चल रहा है, तो हम सारा पेपर वगैरह कंप्लीट किए और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और मृत्युंजय बाबू इस बार शुरू से ये आशान्वित थे कि सर अच्छा नहीं आएगा, इस बार आप लोगों के पक्ष में आएगा। जी उस दिन से हम लोग बड़ा लंबा इंतजार किए कि कब हो, इसके बाद गर्मी छुट्टी हो गई, कोर्ट बंद हो गई, ये वो अचानक जो है शुक्र बृहस्पतिवार को, पिछले बृहस्पतिवार को ये फोन किए कि सर हो गया है, शुक्रवार के दिन जो है 2:15 में सेकेंड हाफ में आप लोगों का जजमेंट है। काफी नहीं दिन कट रहे थे, समय नहीं कट रहा था। जब समय कट गई उनको फोन किए तो कहे कि सर आज तो बैठे नहीं, अब तो कल शनिवार है, सोमवार को, लेकिन आज मंगलवार को हम लोगों के पक्ष में डिसीजन आया है। लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने जीता है। और एक चीज तो ये मिला कि मनोबल रखते हैं और कुछ को बहुत अच्छा से अगर लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, तो जीत मिलेगी और हमारा अधिकार जो है अब हमको मिलेगा। जी सर, मैं 1 मिनट और रोकना चाहूँगा बीच में। आप प्रथम बार जो वो केस किए थे, उसका केस संख्या और एलपीए में जब गए उसको केस संख्या बता सकते हैं? CWJC संख्या? नहीं, अभी तो करेंट वाला हम बता सकते हैं, उसके लिए हमको डॉक्यूमेंट्स निकालना होगा सर। तो अभी करंट का कितना है CWJC संख्या? जी, ये अभी करंट का, वर्तमान का CWJC संख्या? CWJC जी 177 जी जी 09 जी जी 2021 है। 2021 में रीट या LPA में गए थे आप लोग? जी 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 जी। हाँ, इस संबंध में और कुछ हमारे नियोजित या इसमें तो जैसे सुने हैं मैसेज आ रहा है, जो कुछ वित्तीय लाभ हमारे विशिष्ट शिक्षक साथियों को भी मिलेगा, और मेरा जो डिमांड था, हमने डिमांड रखा था गवर्नमेंट से कोर्ट के थ्रू कि हमारा जिस तरह से शिक्षा मित्र से समायोजन हो गया पंचायत प्रखंड शिक्षक में, जी जी जी, उसी तरह से हम इस अर्हता को धारित, स्नातक ग्रेड की अर्हता को धारित करते हैं। तो 2012 नियमावली से जो हमको बाहर किया गया है, उसमें स्नातक शिक्षक के रूप में समायोजन चाहिए, हमको प्रमोशन नहीं, हमको समायोजन चाहिए। तो समायोजन होने से ये फायदा है सर कि 2012 यानी नोटिफिकेशन डेट से हमको कोर्ट ये प्रभावी करी है कि जो भी फैसिलिटीज है दी जाए, तो उसमें हमारे और उनके बीच जो है 1000 रुपये मासिक वेतन का अंतर था। जी जी। तो वो अंतर से मतलब हमको वो आर्थिक लाभ वहाँ 2015 तक प्राप्त होगा, और 2015 में जो हम लोगों को वेतनमान दी गई और सेवा स्थायी की गई, तो उसमें हमारा जो फिक्सेशन हुआ था वो 2 ग्रेड पेपर फिक्सेशन हुआ था, और वहाँ 2012 मिलने से अब हमारा 2015 का फिक्सेशन रिवीजन में जाएगा और 2400 ग्रेड पर मेरा फिक्सेशन होगा। जी जी। और हमारा जो है स्नातक ग्रेड काउंटिंग होगा, मतलब हमारी सीनियरिटी बढ़ जाएगी, बाद में जो भी ग्रेड के टीचर आए हैं उनसे हम सीनियर रहेंगे। और अभी विशिष्ट शिक्षक में जो आपका ये फिक्सेशन होना है, तो हमारा बेसिक आएगा, उस पर फिक्सेशन होगा, तो आर्थिक लाभ भी है। दूसरी बात है कि नियमावली में यह भी था कि अगर ग्रेजुएट ग्रेड से 5 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, तो ये सब चीज भी लाभ हम लोग देख रहे हैं। भले ही सरकार नहीं दे, फिर कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन ये सब लाभ जो है लिया जाएगा, जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को तो हम लेके रहेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं सर, इससे अभी वर्तमान में ये CWJC संख्या से 21 का जो है, उससे वर्तमान में हमारे सबसे ज्यादा फायदा में यानी नियोजित शिक्षकों की अधिक फायदा होगी या विशिष्ट शिक्षक साथियों, ये बतलाने का थोड़ा सा इस पर स्पष्ट विचार देते। देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि नियोजित शिक्षक को भी फायदा हो रहा है, जो भी उस ग्रेड को 6 से 12 के बीच में जो भी ग्रेजुएट हैं, अब जो इंटर हैं उनको नहीं, जो अर्हता पूरी करते हैं उनको तो फायदा हुआ ही, लेकिन
समझिए कि विशिष्ट शिक्षक में भले ही हम लोग आ गए हैं, लेकिन हम लोग जो प्रमोशन हो रहा है उसका आधार जो है नियोजित का लास्ट बेसिक ग्रेड। जी जी। तो फायदा तो इनको भी है और उनको भी है, हम्म। बल्कि इससे कि विशिष्ट को ज्यादा फायदा है। अच्छा अच्छा। जी जी। आप बहुत इस टेक्निकल चीज को समझिए जी। कि विशिष्ट का जैसे हम लोग 1 जनवरी को योगदान विशिष्ट शिक्षक में दिए हैं, जी 31 दिसंबर 2024 को जो बेसिक था जी जी वही आधार बन रहा है। जी जी तो हमारा तो फिक्सेशन आपका 2012 से आएगा। जी जी। तो ये जो बेसिक शिक्षण या ये जो भी आप लोगों की मांग जैसे अभी विशिष्ट शिक्षकों की है, वो तो जी। सरकार के अथी पे है। अभी तक तो 7 महीना हो गया, परंतु अभी तक फिक्सेशन नहीं किया है। ये सरकार की ढुलमुल नीति है। लेकिन अगर कोर्ट ने ऐसी फैसला दी है तो आज न कल तो मिलना तय ही है। यानी दोनों जी। संवर्ग के शिक्षकों को इससे लाभ होगा। हाँ, इससे बिल्कुल बिल्कुल, दोनों संवर्ग के शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। जी। भले ही 5 आदमी लड़े हैं, जी। लेकिन बिहार के लाखों शिक्षकों को इससे फायदा मिलेगा। जी और जी। अंतर एक पांडे जी, अंतर सिर्फ ये मेरे समझ से कि वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक स्नातक में जो रहेंगे उनको विशिष्ट शिक्षकों से अत्यधिक फायदा होगी नियोजित में रहते हुए। ये मेरा मानना है, मेरा ख्याल है। जैसे नियमावली बता रहा है उस नियमावली के तहत। देखिए, नियमावली आपको जो भी बता रहा हो, जी जी लेकिन यह मानना है जी कि हम विशिष्ट शिक्षक के फिक्सेशन का आधार बनेगा नियोजित वाला बेसिक सैलरी। जी जी जो उनका बेसिक पे उस समय रहा है जी वही। तो ये तो रिवीजन जब इसका रिवीजन पे रिवीजन होगा तो 2012 से होगा। जी जी। इसका के संख्या का जी, तो जी। वहाँ से उठ करके आएगा। जी जी इसके बाद एक विशिष्ट शिक्षक में यह भी है जी कि अगर जो बेसिक होता है तो उसका समस्थानिक इंडेक्स पकड़ता है। जी जी जी। वो तो नियमावली के अनुसार होगा। हाँ हाँ। जी सर, वैसे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपको, जो उस समय में एक विचार विमर्श वर्षों बीत जाने के बाद भी आज हमारे सभी शिक्षक साथियों को एक सुनहला अवसर मिला, और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही साथ आपके पूरे टीम को, ये हमारा समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज आपको देती है। साथ ही साथ पूरे बिहार के जितने शिक्षक हैं वे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे रामचंद्र राय जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष होके और सिर्फ प्रारंभ से ही, शुरू से ही शिक्षकों के आन और शान की जो लड़ाई लड़ी थी, आज वर्तमान समय में धीरे धीरे वो मिलने के लिए आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपको हमसे बात। जी जी, आपको भी। और हम भी अंत में ये धन्यवाद देना चाहेंगे सबसे पहले अपने विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय जी का, जिसके रामचंद्र भाई हैं और हमारे सहयोगी गण हैं, उन सभी को। और आपका भी बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमें सुनने का काम किया। जी जी। ठीक है जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। स्वागतम जी।